क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 फेडरलिज्म का ये नोट्स है। नोट्स में हम आपको सिर्फ ये बतलाना चाहते हैं क्या पढ़ना है और इसको कितना पढ़ना है। तो फेडरलिज्म जैसे डेफिनेशन से है कि जिस भी कंट्रीज़ में या कोई भी ऐसा देश जिसके पास एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो उसको हम लोग फेडरल कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं और फेडरलिज्म कहते हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आएगा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आता है कि पहले कितना प्रकार का गवर्नमेंट हम लोग को दिखता है अपने आसपास में। इसको दो पार्ट में करेंगे, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 डालेंगे, नोट्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फेडरल का और यूनिटरी जो दो तरह का होता है, फेडरल और यूनिटरी। फेडरल होता है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें होता है कि चाहे जैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या जैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी है, तो इस तरह से यहाँ पर फेडरल हो गया। यूनिटरी हो गया 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया कि एक प्रकार का एक टाइप का सरकार होता है। और इसका जो सब यूनिट्स है फेडरल में आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे फेडरल का अगर देखेंगे तो जो सब यूनिट है स्टेट गवर्नमेंट, वो उसको जवाबदेही नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, लेकिन जवाबदेही नहीं होता। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वहाँ पर सब यूनिट्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा बात उसको मानना होगा। स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन पावर। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे चीज़ है, कुछ ऐसे पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको नहीं मान सकता, वो अपना पावर यूज कर सकता है। जैसे आप देखें कोविड-19 में जब लॉकडाउन हो रहा है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से कुछ अलग लॉकडाउन कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उससे अलग। तो उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर ऑफ द फॉर प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा है कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, किसी कंट्री में प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है, किसी में स्टेट होता है, तो उसको वो ऑर्डर पास कर सकता है। जैसे इंडिया, अगर फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखेंगे तो इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, और उसके बाद जाके यूएस हो गया, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। यहाँ 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल इससे यूनिटरी में, जैसे फेडरल का 4 बताया। जबकि यूनिटरी जो एक प्रकार गवर्नमेंट है उसमें चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है कि वहाँ पर जो प्रोविंशियल है उसकी पावर लिमिट होती है, उसको सारा बात मानना पड़ता है। अब टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म कैसा है, तो एक होता है कमिंग टुगेदर कि लोग जो ऐसे कंट्री जो कि अलग अलग देश थे और वो लोग एक छत के तले आ गए, एक झंडा के तले आ गए और एक मतलब कि बैनर के तले आ गए, और उसको वो लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर। जैसे अगर नाम देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जितने भी स्टेट्स थे अमेरिका में वो एक टुगेदर है, तो एक बैनर में है, तो उसको यूएसए कहा गया। फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसी तरह से यूएई है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, या यूनाइटेड किंगडम्स हो गया जो कि कमिंग टुगेदर है, होल्डिंग टुगेदर नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर वैसे कंट्री, लार्ज कंट्री जो कि पहले से थे और वो एक साथ रहने का डिसाइड किए, तो उसको होल्डिंग टुगेदर कहते हैं, माने कि वो अलग अलग टुकड़ा नहीं होने लगा। जैसे अगर यूएसएसआर, अगर हम रसिया देखते हैं तो वो पहले जो 1991 तक वो यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवरेन सोवियत रसा। तो इसमें बहुत सारे कंट्री थे, लेकिन 91 में ये टूट गया, 1 जनवरी 1991 में ये टूट गया और ये एक अलग अलग देश हो गया। और इसी तरह से लेकिन होल्डिंग टुगेदर क्या कि जो कंट्री वो अलग नहीं हुए, वो एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। अब इंडिया में जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट है कैसे, तो इंडिया में जैसे गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिला के पार्लियामेंट कहलाता है, संसद कहलाता है इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर अगर देखें तो पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होता है। एक्चुअली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो देश को चलाता है वो चलाता है प्राइम मिनिस्टर। वो होता है प्राइम मिनिस्टर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा, एक्चुअली बाय द पीपुल ऑफ ए कंट्री की, एक कंट्री के द्वारा चुना जाता है। और चीफ मिनिस्टर ठीक इसी तरह से स्टेट में चुना जाता है, जिसका विधानसभा में ज़्यादा बहुमत होगा वो उसको चुन के भेजता है। तो लेकिन इंडिया में कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।